हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है कवि कालिदास जी की कुशाग्र बुद्धिमत्ता। भोज राजा की राजसभा में कालिदास नामक एक महान विद्वान कवि थे। स्वयं राजा भोज भी अनेक निर्णय लेने में कवि कालिदास के मत सुनते थे। कालिदास सभी विद्वानों का आदर करते थे। वे विद्वानों को उनकी योग्यता के अनुसार सहायता भी करते थे। एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण कालिदास के पास आया। वह कालिदास के समान कवि नहीं था, परंतु योग्य अयोग्य जानने वाला था। सीधा साधा परंतु योग्य मार्ग पर चलने वाला था। राजा भोज से कुछ द्रव्य प्राप्ति होगी, यह आशा लेकर उसने धारा नगरी में प्रवेश किया। कालिदास ने उसकी संपूर्ण स्थिति जान ली। तत्पुराण कालिदास ने उससे पूछा, राजसभा में खाली हाथ नहीं जाते। तुमने राजा को देने के लिए क्या उपहार लाए हो? इस पर उस निर्धन ब्राह्मण ने उत्तर दिया, कविराज, मेरे समीप रहने वाले एक किसान से मैंने भिक्षा मांगकर गन्ने की बेंत लाई है। उस पर कालिदास बोले, ठीक है, वह लेकर कल राज दरबार में आओ। ब्राह्मण ने वहाँ के एक स्थानीय धर्मशाला में निवास किया। वहाँ जाकर संध्या आदि कर्म एवं भोजन करके वो सो गया। सोते समय उसने गन्नों को बांधकर झोली में डाला तथा अपने तकिया के पास रखकर वह सो गया। उस समय वहाँ कुछ निठल्ले लोग थे। वे लोग गन्ने निकालकर खा गए तथा उनके पास जो आधी जली हुई लकड़ियाँ थीं उन्हें बांधकर उन लोगों ने झोली में रख दी। सवेरे वह ब्राह्मण उठा, नहाकर वह इस विश्वास के साथ राजसभा में गया कि उसकी झोली में गन्ने हैं। राज दरबार भरा हुआ था। भोज राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। कालिदास एक उच्चासन पर बैठे हुए थे। अन्य सम्मानित अतिथि भी उपस्थित थे। ब्राह्मण घबराते हुए धीरे धीरे आगे आया एवं उसने राजा को साष्टांग प्रणाम किया। वह बोला, ऐसा कहते हैं कि महाराज, राजा, देवता तथा गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए मैंने आपके लिए यह तुच्छ उपहार लाया है। कृपया उसे आप स्वीकार करें। ऐसा कहकर उसने अपनी झोली की गांठ निकाल दी। उसने देखा कि गन्ने के स्थान पे आधी जली हुई लकड़ियां थीं। ब्राह्मण घबरा गया। इसका स्पष्टीकरण देने के लिए उसके मुंह में एक शब्द भी नहीं थे। यह राजा का अपमान था। राज दरबार के सभी लोग ब्राह्मण को दंड देने की गर्जना करने लगे। अभी तक कालिदास शांत बैठे हुए थे। वे खड़े होकर बोले, राज दरबार के लोगों, शांत रहें। आप जितना समझते हो यह ब्राह्मण उतना दोषी नहीं है। वह धर्म कर्म को जानता है, परंतु वह निर्धनता से पीड़ित है। वह बेचारा अपनी दुर्दशा अपने मुंह से नहीं बता पा रहा है। उसकी लाई हुई जली लकड़ियां उसकी निर्धनता की प्रतीक हैं। ये लकड़ियां आधी जली हुई हैं एवं आधी वैसी हैं। इसका अर्थ है यह ब्राह्मण निर्धनता से ठीक से जल भी नहीं पा रहा तथा ठीक से जीवित भी नहीं रह पा रहा। ऐसी अवस्था बिल्कुल असहनीय है। इन जली लकड़ियों से यह अवस्था प्रकट हो रही है, इसलिए राजा उसे धन देकर उसकी चिंता का अंत करें। कालिदास का यह भाष्य सुनकर समस्त राज दरबार स्तंभित हो गया। कोई उनके भाष्य का खंडन नहीं कर सका। स्वयं भोज राजा को भी कालिदास के मत से सहमत होना पड़ा। उन्होंने कुछ मोहरे हाथ में लेकर ब्राह्मण के वस्त्र में डाल दिए। निर्धन ब्राह्मण सम्मान सहित एवं भरी हुई झोली लेकर वापस गया। उसने कालिदास को आभार प्रदर्शित किए। बच्चों, इस कथा से यह हमें अवश्य समझने में आ गया है कि जो ईमानदारी से कृत करता है सदैव उसकी विजय होती है। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आगे आप और क्या सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।